सड़क सुनसान थी। रात का समय, घड़ी में लगभग 11 बज चुके थे। ठंडी हवा के बीच एक पुरानी रिक्शा खटखट करती हुई आगे बढ़ रही थी। उस रिक्शे पर बैठा था रामकिशन, एक गरीब सब्जी बेचने वाला आदमी। उसकी गोद में उसकी 8 साल की बेटी गौरी पड़ी थी, जिसकी सांसें तेज तेज चल रही थीं। उसके चेहरे पर बुखार की तपिश साफ झलक रही थी। रामकिशन बार बार घबराकर अपनी बेटी का माथा छू रहा था और रिक्शा वाले से कह रहा था, भाई जल्दी चला, वरना मेरी बच्ची, मेरी गौरी। वातावरण में बेचैनी थी, लेकिन किसे पता था कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान उनका इंतजार कर रहा है। अस्पताल के पास पहुंचने से पहले सड़क किनारे खड़े 4 पुलिस वालों ने रिक्शा रोक लिया। उनमें से एक मोटा सा सब इंस्पेक्टर रघुवीर ऊंची आवाज में बोला, कहां जा रहे हो इतनी रात को, क्या ले जा रहे हो? रामकिशन हाथ जोड़कर बोला, साहब बच्ची बीमार है, उसे तुरंत अस्पताल ले जाना है। रघुवीर ने बच्ची की ओर देखा, फिर घिनौनी मुस्कान के साथ बोला, अस्पताल तो ले जाओगे, लेकिन पहले हमारा चाय पानी दो, वरना कोई नहीं जाएगा। रामकिशन रोते हुए बोला, साहब मैं गरीब आदमी हूं, मेरे पास पैसे नहीं है, बस मेरी बेटी को जाने दीजिए। बाकी पुलिस वाले हंस पड़े। एक बोला, अरे पैसे नहीं है तो बच्ची को क्यों पैदा किया? यहां से एक कदम भी आगे नहीं जाएगा जब तक जेब ढीली ना करो। बच्ची की खांसी बढ़ गई। रामकिशन गिड़गिड़ा रहा था, पर पुलिस वालों का दिल पत्थर बन चुका था। तभी एक सफेद कार धीरे धीरे सड़क किनारे आकर रुकी। दरवाजा खुला और सादी साड़ी में एक महिला उतरी। उसके चेहरे पर गंभीरता थी, लेकिन आंखों में तेज। वो थी आराध्या सिंह, इस जिले की नई एसपी। लेकिन आज वो ड्यूटी पर नहीं थीं, बल्कि एक निजी कार्यक्रम से लौट रही थीं। आराध्या ने देखा कि कुछ पुलिस वाले एक गरीब आदमी और उसकी बीमार बच्ची को रोककर तंग कर रहे हैं। वो पास जाकर बोली, क्यों रोका है इनको? बच्ची की हालत तो बहुत खराब लग रही है। रघुवीर अकड़ते हुए बोला, मैडम आप अपने काम से काम रखिए, यह हमारा मामला है। आराध्या ने शांत स्वर में कहा, हाँ ये तुम्हारा मामला है, लेकिन अब ये मेरा भी मामला बन गया है। पुलिस वालों ने और बदतमीजी शुरू कर दी। एक ने तो आराध्या को धक्का देने की कोशिश की। तभी आराध्या गुस्से से दहाड़ते हुए बोली, बस बहुत हुआ, शायद तुम लोग मुझे पहचानते नहीं हो। मैं हूं इस जिले की एसपी आराध्या सिंह, और आज मैं देखूंगी कि तुम जैसे गद्दार पुलिस वाले कितनी गंदगी फैला चुके हो। चारों पुलिस वाले हक्के बक्के रह गए। रामकिशन की आंखों में पहली बार उम्मीद की किरण जगी। आसपास की गली मोहल्ले से लोग इकट्ठा होकर देखने लगे। भीड़ में किसी ने कहा, देखो देखो, ये वही नई एसपी मैडम है जिनकी ईमानदारी की चर्चाएं हो रही थीं। आराध्या ने तुरंत अपने ड्राइवर से कहा, पूरे थाने को यहां बुलाओ और मीडिया को भी सूचना दो। कुछ ही देर में कैमरे, माइक और भीड़ का शोर बढ़ गया। आराध्या ने सबके सामने उन चारों पुलिस वालों को लाइन अप कर खड़ा कर दिया। उनकी आवाज गूंज रही थी, ये लोग कानून की रक्षा करने के लिए चुने गए थे, लेकिन इन्होंने अपने वर्दी के कर्तव्य को बेच डाला। आज ये गरीब से रिश्वत मांग रहे थे, कल शायद किसी की जान ले लेंगे। ऐसी वर्दी सिर्फ शर्म की निशानी है। भीड़ गुस्से में नारे लगाने लगी, भ्रष्टाचार बंद करो, ईमानदार अधिकारी जिंदाबाद। रामकिशन अपनी बेटी को सीने से लगाकर रो रहा था, लेकिन इस बार उसके आंसू उम्मीद के थे। आराध्या ने यह मामला यहीं खत्म नहीं किया। अगले ही दिन उन्होंने पूरी रिपोर्ट तैयार कर कोर्ट में पेश की। जज ने सख्त शब्दों में आदेश दिया, ऐसे पुलिसकर्मी कानून के लिए अलंक हैं। इन चारों को तुरंत बर्खास्त किया जाए और रिश्वतखोरी के लिए जेल भेजा जाए। भीड़ के बीच ताली गूंज उठी। रामकिशन ने अदालत के बाहर आराध्या के पांव छुए और कहा, मैडम आपने तो मेरी बेटी को नई जिंदगी दी है, भगवान आपको हमेशा खुश रखें। रात को जब आराध्या अपने कमरे में अकेली बैठी थीं, तो उन्होंने आईने में खुद को देखा। वर्दी उतारकर साड़ी में भी वो उतनी ही मजबूत लग रही थीं। उन्होंने डायरी में लिखा, आज मैंने सीखा कि इंसाफ की लड़ाई सिर्फ कोर्ट या दफ्तर में नहीं, बल्कि सड़कों पर भी लड़ी जाती है। अगर एक अफसर भी सच्चाई के साथ खड़ा हो जाए तो हजारों गरीबों को नई उम्मीद मिल सकती है। वो खिड़की से बाहर आसमान की ओर देखने लगीं, जहां चांद चमक रहा था, जैसे उनकी ईमानदारी की गवाही दे रहा हो। दोस्तों,
ये कहानी हमें याद दिलाती है कि ईमानदारी और हिम्मत से बड़ा कोई हथियार नहीं होता। अगर आपको भी लगता है कि हमारे समाज को ऐसे अफसरों की जरूरत है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल हौसलों की दुनिया को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सच्चाई की कहानियां कभी नहीं हारती।